नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ अम्ब्रेला गर्ल, छतरी वाली लड़की। गाइस, आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें कि मैं जब भी कोई कहानी अपलोड करूँगी तो सर्वप्रथम आप तक पहुँचे। हाय मिस अम्ब्रेला, छतरी पकड़े हुए कोई गाना तो सुनाओ, वह भी पूरे एक्शन के साथ। कॉरिडोर से धीमी सधी हुई चाल से चलते हुए क्लास की तरफ बढ़ती हुई एक लड़की से दीपेश ने कहा। उसने पीले रंग के टॉप्स और सफ़ेद रंग के फ्लोरल डिज़ाइन वाली स्कर्ट पहनी हुई थी। छोटे कटे बाल थे और कुछ लटे माथे पर इटलाते हुए दाएं बाएं झूल रही थी। मेरी क्लास है, वह बोली। उसकी आवाज़ में कंपन था। कोई बात नहीं, ये कॉलेज है, कोई स्कूल नहीं कि क्लास बंक करने पर घर चिट्ठी पहुंच जाएगी तुम्हारे, दीपेश ने बोला। यह कहने के साथ ही दीपेश ने जोरदार ठहाका लगाया और उसके साथ खड़ी उसकी मित्र मंडली भी हंसने लगी। ओहो दीपेश, कितनी नाजुक है यह, और तुम इसे तंग कर रहे हो। फ्रेशर है बेचारी, धीरे धीरे ही तो सीखेगी ना कॉलेज के रूल्स, ईरा ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। हम कौन से इसे रूल सिखा रहे हैं, हम सीनियर हैं और अपने जूनियर का स्वागत खास अंदाज में कर रहे हैं, तरुण ने कहा। तो मिस अम्ब्रेला, तुम्हारा नाम क्या है और हमेशा अपने साथ ये छतरी क्यों लेकर के घूमती रहती हो? मोहिनी ठीक उसके सामने जाकर खड़ी होकर बोली। शैली, उसने सपाट शब्द में जवाब दिया। मुझे नहीं आता गाना, वह बोली। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी रो देगी। एक छतरी को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे। ये वाला गाना गाओ, बोली, दीपेश ने कहा। उसकी आंखों में शरारत थी। लड़की को देखा तो ऐसा लगा गाना है न कि छतरी को देखा तो ऐसा लगा, मोहिनी ने सुधारते हुए बोला। मुझे पता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ कि यह हमेशा अपने साथ एक छतरी लिए हुए चलती है। प्लीज़ मुझे जाने दें, शैली दीपेश की तरफ देखते हुए बोली। दीपेश ने उसकी ओर देखा। न जाने उसकी आंखों में क्या था, न जाने उसके मासूम चेहरे पर उसने क्या पढ़ लिया, न जाने उसे अपनी झूलती लटों के पीछे करते हुए देख दीपेश ने क्या महसूस किया। वह एकदम से बोला, जाओ। शैली मुड़ी और इस बार तेज कदम रखते हुए अपने क्लास की तरफ बढ़ गई। हाँ, अंदर जाने के पहले उसने मुड़कर दीपेश को देखा और पलकें झपकाई जैसे उसे थैंक यू बोल रही। लगता है छतरी वाली तुम्हारा दिल ले गई, वरना तू ऐसे किसी को जाने दे। मुझे तो कभी इतना भाव नहीं दिया। 2 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मोहिनी ने दीपेश पे कटाक्ष किया। स्कूल से लेकर अब तक न जाने कितनी लड़कियों ने इससे दोस्ती करनी चाहिए। वह मजाक तो सबसे कर लेता था, पर एक दूरी बनाकर यूं ही किसी लड़की को डेट पर ले जाना या उससे बड़े बड़े वादे कर उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना उसे पसंद नहीं था। प्यार जैसी चीज़ से वह कोसों दूर रहता था। आज वह कुछ अलग महसूस कर रहा था। शैली ने उसके दिमाग में खटखट जो कर दी थी, या शायद दिल में कर दी थी, कुछ समझ नहीं पा रहा था वह। उसकी मासूमियत दीपेश को एक सीप की तरह लगी, जिसके अंदर स्फटिक से मोती भरे हुए थे। निश्चल सौंदर्य और न जाने कितने कुछ कह देने वाली उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं और दीपेश को अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। कॉलेज से बाहर निकला तो हल्की बौछारें पड़ रही थीं। तभी वह उसे दिखाई दी, छतरी खोलते हुए। छतरी पर इंद्रधनुष के सारे रंग थे और पिपली अप्लिकेट की वर्क उस पर किया हुआ था। दीपेश ने जो हमेशा ज़्यादातर काले रंग की छतरियाँ देखी थी, पर इस पर तो उसे पूरा इंद्रधनुष ही छितराया हुआ नजर आ रहा था। सचमुच
कुछ अलग है ये लड़की, उसने सोचा। वह उसकी ओर बढ़ने ही वाला था, तभी गेट के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। वह झटपट उस ओर बढ़ गई। कार की पिछली सीट पर बैठा एक आदमी उतरा और तेज स्वर में उससे कुछ कहने लगा। उस आदमी के चेहरे के भावों को पढ़कर ऐसा साफ लग रहा था कि वह उसे डांट रहा है। वह सहमी सी छतरी बंद करते हुए कार के अंदर जाकर बैठ गई। कार शायद ड्राइवर चला रहा था। दीपेश का ध्यान उस पर अब कुछ ज़्यादा ही रहने लगा था, मानो उसके तिलिस्म को वो समझना चाहता हो, या शायद उसका हमेशा छतरी लेकर आना उसमें कौतूहल पैदा कर दिया था। उसे रोज़ सुबह कार छोड़ने आती और ले जाती थी। जिस दिन बारिश होती उस दिन उसके हाथ में वही इंद्रधनुष के रंगों वाली छतरी होती, या फिर चटक रंगों वाली जिन पर फूल बने होते थे। अब भी कोई उसकी बात करता तो सभी कहते उसे छतरी वाली लड़की, लेकिन दीपेश को तो वह छतरी में चलती मासूम नजाकत लगती थी। एक दिन वह कॉलेज के अहाते में खड़ी कार का इंतज़ार कर रही थी कि प्रमेश और शैली की नज़र आपस में मिली। उसे देख शैली के होठ पर हल्की सी मुस्कुराहट थिरक गई, मानो गुलाब की पंखुड़ियों पर किसी ने ओस की बूंद ला कर के रख दी हो। उस समय न तो बारिश थी न ही तेज़ धूप। फिर भी जैसे ही उसने कार को गेट पर देखा, झट से अपनी छतरी खोल ली। उसका छतरी से रिश्ता दीपेश को हैरान कर रहा था। अगले दिन उसे कुछ नोट्स बनाने थे, इसलिए लाइब्रेरी चला गया दीपेश। वहाँ पर शैली भी बैठी थी। दीपेश का दिल धड़का। किताबें उसके सामने फैली हुई थीं और वह कुछ लिखने में तल्लीन थी। हेलो शैली, कैसी हो? दीपेश उसके पास जाकर के बोला। वह हड़बड़ा गई। मैं ठीक हूँ। दीपेश ने पूछा, तुम हमेशा छतरी लेकर के क्यों चलती रहती हो? असल में हम लोग मुंबई वाले हैं ना, वहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, बस इसीलिए आदत समझ लो। दीपेश ने महसूस किया कि उसकी आंखें तो कुछ और कह रही हैं और ये बात कुछ और कर रही है। तुम रोज़ कार से आती जाती हो, कहीं दूर रहती हो क्या? दीपेश ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, दूर तो नहीं, पर अंकल को पसंद नहीं कि मैं अकेले कहीं आऊँ जाऊँ, इसीलिए वह रोज़ लेने और छोड़ने आते जाते हैं। मैं चलती हूँ। कैंटीन में मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगी? दीपेश ने धड़कते दिल से पूछा। देर हो जाएगी, अंकल आने वाले हैं। मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा, तुम अंकल को फ़ोन करके मना कर दो। अरे नहीं नहीं, वह हड़बड़ा गई। वह नाराज़ हो जाएंगे। बिना एक पल भी रुके वह वहाँ से निकल गई। लगता है हमारा दीपेश मजनू बन गया है। ईरा न जाने कब लाइब्रेरी के अंदर आ गई और दीपेश को बोल रही थी। दीपेश ने ऐसा दिखाया मानो वह नोट्स बनाने में व्यस्त हो। शैली से उसका सामना हो ही जाता था और धीरे धीरे उसकी बातें भी लंबे लंबे संवाद में बदलने लगे। वह उसे देख मुस्कुराती, एक सहजता उसके बीच आने लगी थी। दीपेश को महसूस होने लगा था कि उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसे वह किसी के साथ शेयर करना चाहती है। एक दिन उसके अंदर जमा लावा आखिर बह ही निकला। वह बोलने लगी, मेरी मम्मी थिएटर करती थी। एक दिन जब वो शॉपिंग करके मॉल से बाहर निकली तो किसी ने उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ा करती थी, बस तभी से मुझ पर भी प्रतिबंध लग गए। यह आदमी मेरे अंकल नहीं है। पापा का किसी ने मर्डर कर दिया था। कभी मेरी मम्मी का ये आदमी असिस्टेंट हुआ करता था, फिर धीरे धीरे इसने हमारा पैसा, बंगला और कार सब अपने कब्जे में कर लिया। हम अब इस पे आश्रित हैं। वह चाहते हैं कि मैं फिल्मों में काम करूं, इसीलिए कहीं अकेले नहीं जाने देते। इनसे छुपने के लिए मैंने छतरी का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्हें लगता है
इस तरह मैं अपने चेहरे को बचा सकती हूँ। वह नहीं जानते कि इस तरह मैं अपने आप को उनके कब्जे से बचा रही हूँ। हम अब इन पर आश्रित हैं हम उन पर आश्रित हैं। वह चाहते हैं कि मैं फिल्मों में काम करूं, इसलिए कहीं अकेले आने जाने नहीं देते। इनसे छुपने के लिए मैंने छतरी का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्हें लगता है कि इस तरह मैं अपने चेहरे को बचा रही हूँ। वह नहीं जानते कि इस तरह मैं अपने आप को उनसे बचा रही हूँ। वह जब भी साथ चल रहे होते हैं, मैं छतरी खोल लेती हूँ। कार में भी अपने और उनके बीच छतरी खड़ी कर देती हूँ, ताकि वह मुझे और मेरे चेहरे को न छू सके और न मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती कर सके। वह फपक कर रो पड़ी। यह छतरी मेरे लिए एक सुरक्षा कवच के समान है। दीपेश ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें अपने डर पे काबू पाना होगा शैली, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मगर तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। शैली ने उसकी ओर देखा। उसे लगा विश्वास किया जा सकता है दीपेश पर। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और छतरी को उड़ाकर दूर ले जाकर के गिरा दिया। दीपेश ने छतरी उठाई और उसके साथ ही छतरी के नीचे खड़ा हो गया। क्लास बंक कर आज वह चली आई थी, उसके साथ कुछ कदम साथ चलने के लिए। अच्छा लगा था उसे इस तरह बिना रोक टोक के चलना। दीपेश की बातों पर मुस्कुराना और उसका संबल पाकर जीवन को डरे बिना जीना उसे अच्छा लगा था। चलो आज मैं तुम्हें खुले आकाश के नीचे ले जाती हूँ। मेरे घर की छत बहुत खुली है। दुनिया को जानने के लिए सोच का विस्तार करना पड़ता है, खुले आसमान की तरह। हम समय पर कॉलेज भी वापस लौट आएंगे। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर। मगर तुम्हारे घर वाले? खुले आकाश के नीचे बैठने के ख्याल उसे सहला रहे थे और डर संयम में बदल रहा था। कोई कुछ नहीं कहेगा। वैसे आज मेरे घर पे कोई होगा नहीं, पर फिर भी तुम सुरक्षित हो, मेरे साथ हो। छत पर जाकर छतरी को दीपेश ने एक डंडे में अटकाया और उसके नीचे चटाई बिछा दी। उसके नीचे दोनों बैठ गए। शैली को सब कुछ किसी सपने की तरह लग रहा था और दीपेश को यकीन हो गया था कि प्यार कितना प्यारा एहसास है। सो थैंक यू गाइस, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।